नमस्कार सभी एस्टीम्ड एंड वैल्यूएबल क्लाइंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड ऑल डियर वंस, सभी को मेरा नमस्कार और सभी सुख शांति से सेफली घर पे होंगे ऐसी अपेक्षा। आज की हमारी सीरीज़ नॉलेज सीरीज़ नंबर 3 का टॉपिक है बैंक के और फाइनेंस के व्यवहार में हाउसवाइफ को और इवन हस्बैंड को क्या ध्यान रखना है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में सबसे इम्पोर्टेंट है नेशनलाइज बैंक में ही अकाउंट होना चाहिए। 14 नेशनलाइज बैंक का भी मर्जर हुआ है और कम होके बहुत कम बैंक बचेगी। सब मर्जर होके 3 बैंक 2 बैंक मर्ज होके बहुत नंबर ऑफ कम बैंक्स बचेगी, उसी में आपको अकाउंट खुलाना है। और प्राइवेट दैट इज़ एक्सिस है वगैरह जो बैंक यश बैंक है, इस ढंग की बैंक में नहीं और कोऑपरेटिव बैंक में नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ नेशनलाइज बैंक में अकाउंट खुलाना है। जो भी अकाउंट खुलाते हैं, सेविंग खुलाए, करंट खुलाए, वेदर एफडी कराए या लॉकर खुलाए, तो सभी में आपके 2 नाम मिनिमम होने चाहिए। 3 नाम तक अलाउड है, 3 भी रख सकते हैं, लेकिन 2 नाम तो मिनिमम चाहिए। उसका ऑपरेशन आइदर और सर्वाइवर के हिसाब से होना चाहिए। यदि आपका सिंगल अकाउंट है, सिंगल नाम से अकाउंट है, तो आपको उसमें चेंज करके सेकेंड या थर्ड होल्डर का नाम ऐड कराना है। एक केस में इतने साल की प्रैक्टिस में एक केस ऐसा भी आया था जहाँ पे सेविंग अकाउंट सिर्फ सिंगल नाम पे था और उसके पर्सन के डेथ के बाद उसका पैसा, हक का पैसा पत्नी को लेने के लिए कोर्ट की धक्के खाने के बाद प्रोबेशन जो प्रोबेट होता है या लेटर ऑफ सक्सेशन होता है, वो लेने के बाद उसको पैसा बहुत सालों के बाद मिला है। तो आपको लॉकर होगा तो लॉकर के दागीना आप उसको ऑपरेट नहीं कर पाएंगे और आपके ज्वेलरी आप निकाल नहीं पाएंगे। तो सिंगल नाम की जगह सभी में 2 से 3 नाम होने चाहिए। इसके अलावा साथ में ही नॉमिनेशन भी होना चाहिए। नॉमिनेशन यदि माइनर है तो गार्डियन का नाम भी डालना ज़रूरी है, आपका रिलेशन भी डालना ज़रूरी है। और ये सिर्फ नॉमिनेशन सिर्फ बैंकिंग व्यवस्था में नहीं, एफडी, सेविंग, करंट या लॉकर की बात नहीं है। जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे टैक्स फ्री बॉन्ड हो, चाहे पोस्ट ऑफिस हो, चाहे LIC हो, सभी में आपका नॉमिनेशन होना कंपलसरी है, विदाउट डिफ़ॉल्ट है। और आप आपकी सभी चीज़ चेक कर लीजिए कि है कि नहीं है, इंक्लूडिंग आपका फ्लैट हो, शॉप हो, सभी में नॉमिनेशन तो होना ही चाहिए। PPF का जो अकाउंट है उसमें जो डिपॉजिट करते हैं हम पैसा, तो 5 तारीख से पहले, महीने की 5 तारीख से पहले यदि आप डिपॉजिट करते हैं तो आपको पूरे महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, अदरवाइज यू विल लूज़ योर इंटरेस्ट। FD में यदि आपको मंथली या क्वार्टरली इंटरेस्ट या 6 मंथली इंटरेस्ट की ज़रूरत नहीं है तो आप मैच्योरिटी पे या ईयरली इंटरेस्ट ले सकते हैं और उसमें इंटरेस्ट आपको ज़्यादा मिलेगा। पेनल्टी फॉर प्री मैच्योर ऑफ विड्रॉल ऑफ द FDs, वो आपको एक क्लॉज ध्यान में रखना है और सब जगह पूछना है। ये क्लॉज आपके सभी इन्वेस्टमेंट के लिए लागू पड़ेगा। जो भी इन्वेस्टमेंट करे तो प्री मैच्योर, ज़रूरत पड़ने में पैसा वापस लेने के टाइम, जल्द ड्यू डेट से पहले वापस लेने के लिए जो पेनल्टी पड़ती है उसका भी आपको ध्यान में रखना होगा। फ़िलहाल ये बजट में गवर्नमेंट ने सभी नेशनलाइज बैंक और सभी बैंकों के लिए 5 लाख का इंश्योरेंस का प्रावधान किया है, यदि वो बैंक उसका प्रीमियम पूरा भरती है तो ये आपको एक नाम पे एक बैंक में, और वो भी ऑल नेशनलाइज बैंक में, आपको 5 लाख से ज़्यादा FD रखते हैं तो रिस्क फैक्टर है, तो मैक्सिमम आपको स्प्रेड करना है। घर में जितने भी लोग हैं, HUF का अकाउंट है, सभी के नाम पे आपको 5-5 लाख की FD पहले बनानी है और उसके बाद ही फर्दर FD इंक्रीज कर सकते हैं यदि आपको करना है तो। आपको TDS नहीं कटाना है, टैक्स नहीं कटाना है, आपको रिफंड लेने का हर सालों साल आता है, तो आप 15G फॉर्म या 15H सीनियर सिटीज़न के केस में आप दे सकते हैं। और FD की डेट कौन सी है, मैच्योरिटी डेट कौन सी है, ये सब आपको चेक करके FD की रिसीट लेनी है। और अंत में ये बताऊंगा कि जो एक चार्ट हमने ऑलरेडी भेजा है उसमें आपके FD कितने हैं, कभी मैच्योर हो रहे हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं कभी मैच्योर हो रहे हैं, उसका पूरा लिस्ट आपको होना चाहिए, ताकि कौन से महीने में क्या मैच्योरिटी है, कौन सा LIC का प्रीमियम भरना है,
ये सब इन्फॉर्मेशन आपके हैंडी होना चाहिए। जो फर्स्ट नॉलेज सीरीज ली थी, विल कैसे बनाना है, क्यों बनाना है, उसके रिलेटेड ही यह टॉपिक है। तो ये दोनों टॉपिक शांति से बैठ के आप सोचिए, समझिए और अमल कीजिए। अमल करना, समझना ये बहुत आसान है, सुनना ये बहुत आसान है, लेकिन अमल करना सबसे कठिन है। तो आज की नॉलेज सीरीज़ का अपन यहीं पे अंत करते हैं और फिर मिलेंगे जल्द से जल्द नॉलेज सीरीज़ नंबर 4 पे के। शुक्रिया, धन्यवाद, आभार।